अपने दर्शकों को बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। पात्रा चौल जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, यह पूरा मामला है क्या। पात्रा चौल जिसे रीडेवलप करने का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को मिला था। यह काम दिया गया था, पात्रा चौल के पुनर्विकास का काम था, यानी उसे रीडेवलपमेंट करना था, उसमें बदलाव करने थे। मुंबई के गोरेगांव में है यह पात्रा चौल, जहां लगभग 47 एकड़ जमीन पर पात्रा चौल हुआ करता था। लेकिन कंपनी ने एक भी फ्लैट नहीं बनाया, एक भी फ्लैट का निर्माण नहीं किया गया और सभी जमीन बिल्डरों को बेच दी गई, यानी बंदरबाट की गई। और इस मामले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन एचडीआईएल की सिस्टर कंपनी है। एचडीआईएल कंपनी भी विवादित रही है। एचडीआईएल के डायरेक्टर थे प्रवीण राउत, जो कि काफी करीबी बताए जाते हैं संजय राउत के, और संजय राउत के भाई हैं प्रवीण राउत। एचडीआईएल ने 100 करोड़ प्रवीण को दिए, प्रवीण ने कुछ पैसे संजय राउत की पत्नी को भी दिए। तो ये पूरी ट्रेल है जो कि ईडी जिसके सिरों को जोड़ने में लगी हुई थी। और अब ये माना जा रहा है कि ईडी ने दस्तावेजों के जरिए और तमाम तरीके के गवाहियों के बाद अब सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और इसी वजह से अब संजय राउत को हिरासत में लेने, या यूं कहे कि अब पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ईडी दफ्तर में माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। तो इस मामले पर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन यह पूरा मामला जो शुरू हुआ था पात्रा चौल का, इसमें जो ट्रेल है, मनी ट्रेल है, वो किस तरह से हुआ है आपको बता दें। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटा क्रूज मुंबई में पार्टनर वर्षा राउत, जिन्होंने निवेश किए 5,625 रुपए और उन्हें प्रॉफिट दिखाया गया 14 लाख रुपए का। इसके अलावा निवेश किया माधुरी राउत ने, निवेश 13,05,000 रुपए का और उनको प्रॉफिट दिखाया गया 14 लाख। प्रतिमा केलकर जिन्होंने निवेश किया 10 लाख, उनको प्रॉफिट दिखाया गया 28 लाख। संजय राउत के करीबी हैं प्रतिमा केलकर। इस मामले में बताया जा रहा है कि संजय राउत और उनके करीबियों को फायदा पहुंचाया गया और इसी को लेकर संजय राउत अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से इस मामले में उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे थे, पूछताछ की जा रही थी। कुछ दिनों पहले उनकी अलीबाग की प्रॉपर्टी को अटैच भी किया गया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि राजनीतिक तौर पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और ये जब संजय राउत को ले जाया जा रहा था तो वो दिखाते हुए कि वो मजबूत हैं, कमजोर नहीं है, भगवा गमछा बार बार लहराते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ दोनों मुठ्ठियां लहराते हुए दिखा रहे थे कि वो कमजोर बिल्कुल नहीं है।